बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने चुनाव हारकर भी रच दिया तगड़ा इतिहास। बिहार और उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने तगड़ा इतिहास रचकर एनडीए गठबंधन के खेमे में बिहार और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में मचा दी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएमआईएम पार्टी बिहार में कहीं कि 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी कहीं कि चुनाव हार चुकी है। लेकिन बिहार में दोनों ही सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी ने चुनाव हारकर बड़ा इतिहास रच दी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक सीट में एआईएमआईएम पार्टी ने तीसरे पोजीशन ला करके इतिहास रच दिया है, तो दूसरे सीट में एआईएमआईएम पार्टी चौथे पोजीशन में आई है। और दोनों ही जगहों पर एआईएमआईएम पार्टी ने बड़ा इतिहास रचते हुए बीजेपी को हराने का काम किया है। और बीजेपी को हरा करके एआईएमआईएम पार्टी के कहने की बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार ने एक सीट में कहने की गर्दापहार अपना पोजीशन को बढ़ाया है, तो दूसरे सीट में एआईएमआईएम पार्टी तीसरे पोजीशन आकर के विपक्षी दलों के खेमे में हलचल मचा दी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़ा इतिहास रचा है। यहाँ पर बल के प्रशासन मुसलमानों के वोटों को नहीं डालने दे रहा था, फिर भी एआईएमआईएम पार्टी ने कहने की बड़ा तगड़ा इतिहास रचा है। चुनाव हारी है वो अलग बात है, लेकिन मुसलमानों और दलितों के वोटों को और मुसलमान और दलित वोटरों को के दिलों को कहने की जीतने का काम उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम पार्टी ने किया है। लेकिन बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एआईएमआईएम पार्टी का ग्राफ डाउन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमआईएम पार्टी के लिए उनके जो प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर साहब थे वो मेहनत और मशक्कत नहीं किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी अगर 2-4 सीटें जीती तो कहने की इनके वजह से एक भी सीटें पूरे झारखंड में नहीं जीत पाई। और हर एक सीटों में एआईएमआईएम पार्टी को कहीं पे 200, कहीं पे 400, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000, कहीं पे 5000 ही वोट मिले। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलो, पिछले दफे एआईएमआईएम पार्टी कई सीटों पर तगड़ा इतिहास रची थी और एआईएमआईएम पार्टी ने तगड़ा इतिहास रचकर पूरे कहने की झारखंड की सियासी गलियारों में अपना दबदबा कायम किया था। लेकिन वो दबदबा इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड में एआईएमआईएम पार्टी का नहीं दिखने लगा है। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, ये कहने की बहुत ही जल्द आपके सामने पुष्टि कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर, तो फिलहाल कहने की झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की कहने की कमी नजर आ रही है, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी एक भी सीटों में तीसरे या दूसरे या फिर चौथे पोजीशन में नहीं आई, बल्कि एआईएमआईएम पार्टी के वोट बैंक में गिरावट नजर आई। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्टी ने एक सीट में जीत हासिल की, लेकिन 4 सीटों में एआईएमआईएम पार्टी ने तीसरे और दूसरे पोजीशन में अपना कहने की दबदबा कायम रखा। और कहने की एआईएमआईएम पार्टी पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हार कर भी एक इतिहास रच दी, एक कहने की जलवा बिखेरने का काम किया। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एआईएमआईएम पार्टी के वोटों को नहीं काटते तो एआईएमआईएम पार्टी की महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में बड़ी तगड़ी जीत होती। लेकिन कहने की खैर खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है। इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीतते जीतते हार गए, फारूक साबदी साहब चुनाव जीतते जीतते हार गए। धुलिया विधानसभा से एआईएमआईएम पार्टी के मौजूदा एमएलए, मौजूदा विधायक प्रत्याशी फारूक साहब भी धुलिया विधानसभा से हार गए। सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीते। इन्हीं के साथ भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब भी चुनाव हार गए, जनाब सेफ पठान साहब भी चुनाव हार गए। इन्हीं के साथ कई प्रत्याशी कहने की चुनाव जीतते जीतते हार गए। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलो, एआईएमआईएम पार्टी ने चुनाव हार कर भी पूरे महाराष्ट्र में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी की हार को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? क्या एआईएमआईएम पार्टी ने हार कर इतिहास रचा या फिर नहीं रचा? दोस्तों इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें, ताकि आप सबों की राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।